वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये कहानी है एक 13 साल की लड़की एनी फ्रैंक की। उसका जन्म होता है जर्मनी में, और जब वहाँ पर हिटलर का शासन आता है, यानी कि नाजी आक्रमण की शुरुआत होती है, तो उन्हें छुपना पड़ता है, भागना पड़ता है अपनी जगह छोड़ के, क्योंकि वो खुद यहूदी धर्म से संबंध रखती थी, यानी कि वो ज्यूज़ थी। तो चलो पढ़ते हैं इसकी कहानी, इसने क्या लिखा है अपने बारे में। इन दिस लेसन एनी, ए 13 years old girl, talks about being lonely and having no one to talk। ये उस समय की बात है जब वो भागकर कहीं छुपे हुए थे किसी अज्ञात बिल्डिंग में। तो वो बताती है कि वो 13 साल की लड़की है और वो अकेला महसूस करती है। हैविंग नो वन टू टॉक, उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो बातें कर सके। यहाँ पर बातें करने का मतलब है हर किसी के मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ में वो अपनी मन की बात या विचार साझा कर सके। She was surrounded by her family members and around 30 people whom she called her friends। जहाँ पर वो छुपी हुई है वहाँ पर उसके साथ में उसके परिवार वाले हैं और बाकी 30 लोग भी हैं जिन्हें वो अपना दोस्त कहती है। लेकिन कैसी विडंबना है तो वो उसके दोस्त, लेकिन वो अपने मन की बात उन दोस्तों के साथ में साझा नहीं कर सकती है। She takes the decision of writing her feelings in a diary। इसीलिए वो निर्णय लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, जो उसके मन में विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को वो एक डायरी में लिखेगी। It is a strange experience for her to write a diary। अब उसके लिए डायरी लिखना बड़ा ही अजीब अनुभव था। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब, एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है अनुभव। सी थॉट दैट पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द आइडियाज़ ऑफ अ 13 years old गर्ल। उसी का विचार था कि लोग जब भी आगे इस डायरी को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये डायरी तो एक 13 साल की लड़की ने लिखी है, तो वो उसकी डायरी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे ना कि 13 साल की तो उम्र थी उसकी, उसने ऐसा क्या लिखा होगा, क्या इंटरेस्टिंग बातें होंगी, क्या आइडियाज़ होंगे कि हम उसके बारे में पढ़ें। तो ये आप देख सकते हो, ये एनी फ्रैंक की फ़ोटो है और ये साथ में उसने अपनी डायरी में चिपकाई हुई थी जो उसने लिखा है। सी नेम्ड हर डायरी किटी। तो वो अपनी डायरी का नाम भी रखती है। क्या नाम रखती है? किटी। सी स्टार्ट्स विद राइटिंग हर बैकग्राउंड। तो जब वो डायरी लिखना शुरू करती है तो वो सबसे पहले अपने बीते हुए जीवन के बारे में लिखती है। बैकग्राउंड का मीनिंग है यानी कि अभी तक उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन हु रीड्स इट लेटर। ताकि बाद में जो कोई भी उसकी कहानी को पढ़ेगा उसके लिए उसके बारे में सारी बातें जानने में आसानी हो। सी डिस्क्राइब्स हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड। वो अपने परिवार के बारे में और अपने बचपन के बारे में सारी बातें उस डायरी में लिखती है। सी टॉक्स अबाउट द रिजल्ट डे। फिर वो जिक्र करती है उस दिन का जिस दिन स्कूल में उसकी कक्षा का परिणाम आने वाला था। ये फ़ोटो में आप देख पा रहे हो कि उस टाइम पर स्कूल कैसे होते थे, बच्चे कैसे पढ़ते थे, कैसे बैठते थे। ये एनी फ्रैंक की क्लास का एक फ़ोटो है। एवरीवन इन द क्लास इज़ नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट एंड बॉयज़ आर इवन मेकिंग बैट्स। हर कोई, उनकी कक्षा का जो बच्चा था वो नर्वस था, क्योंकि सबको लग रहा था रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट में क्या आएगा। और यहाँ तक कि लड़के तो शर्त भी लगा रहे थे। बैट लगाने का मीनिंग होता है शर्त लगाना। एनी हैड ए गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स। एनी फ्रैंक की सभी अध्यापकों के साथ में अच्छी बात बनती थी।
एक्सेप्ट हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग, सिवाय उसके मैथ के टीचर को छोड़कर जिनका नाम था मिस्टर किसिंग, यानी उनके साथ में उसकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी। ही वॉज कॉन्स्टेंटली एनोयड एट हर फॉर हर टॉकिंग हैबिट, क्योंकि वो लगातार उससे नाराज़ रहता था। कॉन्स्टेंटली का मीनिंग होता है लगातार, एनोयड का मीनिंग होता है परेशान होना, नाराज़ होना। क्यों रहता था नाराज़? क्योंकि एनी फ्रैंक की एक आदत थी कि वो अपनी कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ही स्टार्टेड गिविंग हर पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एसेज ऑन वियर्ड टॉपिक्स सच एज चैटरबॉक्स। तो मिस्टर किसिंग जो उसे नाराज़ रहते थे वो क्या करते हैं, वो एनी फ्रैंक को पनिशमेंट देने के लिए उसे एस्से लिखने को कहते हैं कि तुम जाओगे और होमवर्क के तौर पर एस्से लिख कर लाओगे। और वो एस्से भी बड़े अजीब अजीब टॉपिक्स पर होते थे। वियर्ड का मीनिंग होता है अजीब, जैसे उन्होंने क्या टॉपिक दिया, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है बिना काम के भी। तो ये आप देख सकते हो एनी फ्रैंक की क्लास का एक फ़ोटो बनाया गया है जिसमें उसके टीचर मिस्टर किसिंग उसको डांट रहे हैं। सी रिप्लाइड विद हर फुल विट। विट का मीनिंग होता है यहाँ पर समझदारी। तो एनी फ्रैंक को जब ऐसे लिखने को मिलते थे तो वो अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से उसका जवाब देती थी, यानी कि ऐसे लिखती थी। सी रोट एसेज दैट वर फनी। वो ऐसे एसेज लिखती थी जो कि बड़े ही मजाकिया होते थे। सी एक्सप्लेन्ड दैट सी हैड इनहेरिटेड द ट्रेट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट। तो वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो ज़्यादा बातें करने वाला गुण है, ट्रेट का मीनिंग होता है गुण, इनहेरिटेड का मीनिंग होता है अपने माता पिता से वंशानुगत प्राप्त होना। तो वो कहती है कि जो ज़्यादा बातें करने वाला गुण है उसे अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, और अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। मिस्टर किसिंग केप्ट ऑन गिविंग हर एसेज अंटिल सी रोट अ स्टायर। और मिस्टर किसिंग उसे तब तक ऐसे लिखने को देते रहते हैं जब तक कि एनी फ्रैंक ने एक स्टायर नहीं लिख दिया। ये एनी फ्रैंक है जो एसेज लिख रही है। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट मिस्टर किसिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग। तो जब एनी फ्रैंक ने वो तीसरा और आखिरी असाइनमेंट लिख दिया अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से, उसके बाद मिस्टर किसिंग ने उसे कभी भी ज़्यादा बातें करने के लिए नहीं डांटा या नहीं रोका। तो ये थी स्टोरी एनी फ्रैंक की। उसका जीवन बड़े ही मुश्किल हालातों में गुजरा। मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ उसके बारे में। उसका जन्म हुआ था 1929 में, और जब मात्र वो 13 साल की थी यानी 1942 के आसपास, उसे अपने परिवार के साथ जहाँ वो पैदा हुई थी वो जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि जर्मनी में हिटलर का शासन था जो बड़ा ही क्रूर शासक था। वो खुद नाजीवादी था, तो वो यहूदियों को बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करता था। उन्हें मारा जाता था, उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। इसीलिए वो लोग छुप गए थे ताकि हिटलर से बच सकें। और छुपते छुपते उसके मन में जो विचार आ रहे थे उसने वो सारे विचार अपनी डायरी में लिख दिए। और उसके 2 साल के बाद ही उसकी डेथ भी हो गई, यानी एनी फ्रैंक का कुल जीवन ही 15-16 साल का था। तो देखो कितनी थोड़ी उम्र में उसने कितनी बढ़िया राइटिंग लिखी जो आज हमें पढ़ाई जा रही है। अब आपको सीखने को क्या मिलता है? शेयर यूर इनर फीलिंग्स विद यूर लव्ड वंस, कि आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं उन्हें आप साझा कर दें अपने प्रियजनों के साथ। किसी भी बात को मन के अंदर दबाए रखना, उसे घुटते रहना अच्छा नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छे से समझ में आया होगा और एनी फ्रैंक की स्टोरी आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।